हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज महेश सर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे प्लेटफॉर्म पे दैट इज आलसी इंजीनियर। दोस्तों इस सेशन में हम जो अपना लाइव स्ट्रेटेजी है वो देखने वाले हैं, जिसमें हम 2024 और 2025 जैसे पैटर्न है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट के प्रीवियस वाले पेपर जो है वो उसका सिर्फ एग्जांपल देखेंगे। इसका सारा सोल्यूशन हमारे जो कोर्स है उसमें है। सिर्फ अगर 25 पैटर्न के बच्चे हैं तो आप देखो वहाँ पे आपको जो मार्क्स है वो क्या हुआ है, रिड्यूस हुए हैं। जहाँ पे 12 मार्क्स का आता था प्रॉब्लम, वहाँ पे आपको सिर्फ 10 मार्क्स के लिए आने वाला है प्रॉब्लम। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम विद योर पेपर पैटर्न। अभी अगर आप देखोगे, अभी आपने कई बार देखा भी होगा पेपर पैटर्न क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो आता है आपका प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के ऊपर, जो कि रहता है आपका यूनिट नंबर 1 का। उसके साथ आपका जो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन है यूनिट नंबर 2, उसके ऊपर आपको दोस्तों 12 या 10 मार्क्स के लिए, मतलब 2000, देखो ये जो पहला है वो 2024 पैटर्न के लिए 12 मार्क्स के लिए, और 25 पैटर्न के लिए 10 मार्क्स के लिए प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के ऊपर सेकंड यूनिट आता है। यूनिट नंबर 3 जिसका 2024 के लिए वेटेज था 14 मार्क्स का, वहाँ पे आपका 2025 के लिए हो गया वो आपका 12 मार्क्स का, जिसमें आपको डीएलएस 6 मार्क्स के लिए आएगा, और जो इंजीनियरिंग कोर्स है उसके ऊपर 6 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन आएगा। और जो आपका लास्ट के 2 यूनिट है जो आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, उसके ऊपर आपको दोस्तों फॉर 24 पैटर्न 16 मार्क्स का पेपर आएगा, क्वेश्चन आएगा। और फॉर 2025 पैटर्न वहाँ पे आपको 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको आएगा। ना बैकलॉग का डर, ना रिजल्ट की चिंता। अब इंजीनियरिंग में सिर्फ स्कोर ही स्कोर होगा। टॉप क्लास लर्निंग, हैंड रिटन नोट्स, सॉल्व पीवाईक्यूज, स्ट्रेटेजी सेशंस, डाउट सेशंस, वन टू वन टीचर इंटरैक्शन के साथ अब यूनिवर्सिटी वाइज क्यूरेटेड, अपडेटेड, प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज आपको मिलेंगे आलसी इंजीनियर के ऐप पर। ट्रस्टेड बाय 2 लाख प्लस स्टूडेंट्स। जॉइन अस, डाउनलोड द ऐप नाउ। थैंक यू। यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो यूनिट नंबर 1 है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ प्रोजेक्शन, ओके, लाइन प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के ऊपर, अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है 2024 पैटर्न का। इसमें आपको दोस्तों क्या देखना है, आपका जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आपको 5 चीजें कोई भी दिए जाएगी। मतलब क्या दिया जाएगा, आपका फ्रंट व्यू का आपका स्टार्टिंग पॉइंट दिया जाएगा, एंड पॉइंट दिया जाएगा, नहीं तो आपको टॉप व्यू का एंड पॉइंट दिया जाएगा, मतलब ट्रू लेंथ, फ्रंट ट्रू लेंथ दिया जाएगा, मतलब ऐसे अलग अलग। उसके बाद दो प्रोजेक्टर जो लाइन होते हैं उसका बीच का डिस्टेंस दिया जाएगा, एंगल दिया जाएगा। सपोज ट्रू लेंथ का एंगल है टॉप व्यू में, तो आप उसको कहेंगे दोस्तों थीटा। वही ट्रू लेंथ का एंगल अगर हमारा एक्स वाई लाइन के नीचे निकालना है आपको, तो वो होगा आपका फाई। वैसे उसी तरह हमारा ट्रू लेंथ जो टॉप व्यू और फ्रंट व्यू का एंगल, जो भी आपका इलिवेशन लेंथ और प्लान लेंथ है, उसका जो एंगल रहेगा वो रहेगा दोस्तों आपका अल्फा और बीटा, वो आपको दिया जाएगा। वो आपको सिर्फ 5 चीजें जो है वो क्वेश्चन में दी जाएगी, उसको आपको लेके आपको जो भी रिक्वायर्ड डेटा है वो निकालना है, और उसके साथ प्रोजेक्शन ऑफ लाइन जो है वो फाइंड करना है। तो अगर हम देख, इसके बहुत सारे क्वेश्चन हमारे कोर्स में अवेलेबल है। आप देखो वैसे ही पैटर्न के क्वेश्चन आए हैं, बस क्या हुआ है, जो लेंथ है या फिर जो डिस्टेंस है वो सिर्फ चेंज हो गया, एंगल है वो 40 की जगह 30 आएगा, इसे सिर्फ चेंज होके आएंगे, बाकी एज इट इज क्वेश्चन वहाँ पे आपको मिलने वाला है। और सच में हमारे बहुत सारे बच्चों के हमने फोटोकॉपी भी देखी, तो वहाँ पे आपको 12 में से 12 मार्क्स आउट ऑफ मार्क्स यहाँ पे आपको वहाँ पे दोस्तों मिलते हैं। तो इसको आपको अच्छी तरह से करना है। देखो सपोज एक एग्जांपल कहीं भी हम लेंगे, लाइन ए बी, मतलब लाइन लाइन का डिस्टेंस, लाइन मतलब ही आपका रहता है दोस्तों ट्रू लेंथ रहता है। सो ट्रू लेंथ दिया है उन्होंने 90 mm। उसके बाद एंड पॉइंट ए इज ऑन एच पी, मतलब आपको ये देखना है कि एक्स वाई लाइन पे कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट है मतलब ए डैश है या ए है, वो आपको देखना है। उसके साथ आपको जो है इन फ्रंट ऑफ 20 mm इन फ्रंट ऑफ बीपी, जो आपका नीचे वाला पॉइंट जो रहता है वो वाला पॉइंट दिया है, मतलब ए का डिस्टेंस 20, और ए डैश जो है इन एच पी मतलब वो ए डैश है। लाइक दिस आपको इस तरह से आपको ये जो है उसमें लेना है। उसके बाद देखो दोस्तों प्लान लेंथ ऑफ लाइन ए बी जो है वो दिया है यहाँ पे आपको। प्लान लेंथ मतलब आपका जो टॉप व्यू है, कई बार टॉप व्यू बोलेंगे, कई बार प्लान लेंथ बोलेंगे। एलिवेशन लेंथ के लिए तो जो फ्रंट व्यू है वो एलिवेशन या फ्रंट व्यू लेंथ ऐसे आपको दिया जाएगा, उस तरह से दिया है। और उन्होंने एंगल दिया है देखो 40 डिग्री विथ, और उसके साथ आपको क्या करना है दोस्तों, इसका प्रोजेक्शन बनाना है। इसके सारे डिटेल्स हमने ऑलरेडी कोर्स में लिया है। इसके साथ देखो दूसरा क्वेश्चन सेम ऐसा आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे, एक थोड़ा ट्रिकी रहेगा और एक जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी की है, देखा है, तो ये सब आपको इजीली आप इसमें 12 में से 12 मार्क्स पा सकते हो, या फिर 2025 पैटर्न के लिए 10 में से 10 मार्क्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। फिर मूव करेंगे हम यूनिट नंबर 2 के ऊपर। यूनिट नंबर 2 जो है आपका क्या है दोस्तों, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। ओके, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के ऊपर क्या रहेगा दोस्तों, अलग अलग टाइप के प्लेन है यहाँ पे आपको। लाइक आपका सर्कुलर प्लेन, सर्कल दिया जाएगा, डायरेक्ट वो सर्कुलर आपको ड्रॉ करना है, उसमें कोई भी आपको ओरिएंटेशन देखने की जरूरत नहीं है। उसके साथ आपको देखो दोस्तों पेंटागन है, हेक्सागन है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, उसके बाद रोम्बस है। आपको वो आपको अच्छी तरह से देखना है कि जो आपका
लेफ्ट पार्ट क्या रहेगा वो दिया है क्वेश्चन में, वो देखना है आपको, मतलब रेस्टिंग ऑन पॉइंट है या फिर रेस्टिंग ऑन एज है, उसी हिसाब से आपको देखना है। उसके साथ आपको ये इंपॉर्टेंटली देखना है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रेस्ट हो रहा है। ऑब्जेक्ट लाइज इन एचपी, लाइज इन वीपी, वो आपको अच्छी तरह से देखना है। अगर ऑब्जेक्ट जो है आपका जो भी प्लेन है वो उन्होंने कहा है कि सरफेस और हेक्सागोनल सरफेस हैविंग बेस कोई भी डिस्टेंस दिया होगा, और अगर उन्होंने कहा है कि रेस्ट ऑन वन ऑफ इट्स साइड तो और वन ऑफ इट्स एज, तो आपको कैसे निकालना है, वर्टिकल हेक्सागोन निकालना है। और वो देखना है आपको कि कहाँ पे दिया है, लाइक इन वीपी दिया है या फिर इन एचपी दिया है। अगर इन वीपी दिया होता है तो आपको वो निकालना है एक्स वाई लाइन के ऊपर, और अगर इन एचपी दिया है तो आपको निकालना है नीचे। अगर वही आप क्या एक गलती करते हो वहाँ पे, तो डायरेक्ट वो अगर पूरा भी पोजीशन बनाया तो भी वहाँ पे आपको 200 डायरेक्ट 0 मार्क्स मिलते हैं। वही अगर आपने पहला स्टेप सही से बनाया, प्लेन जो है वो एज पर ज्योमेट्री जो भी दिया है अकॉर्डिंग टू आपके कोऑर्डिनेट्स जो भी दिए है इस तरह से बनाया आपने, सही पोजीशन पे बनाया और सही डायमेंशन से, तो आपको वहाँ पे 203 मार्क्स तो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाना है, उसके प्रोजेक्शन लेना है और ट्रू लेंथ फाइंड करना है, तो इतना सिंपल 3 मार्क्स। ऐसे स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे आपको मार्क्स मिलते हैं इन केस ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। वही अगर आपने वहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया है आपने रेस्टिंग इन एचपी और आपने बनाया वीपी में, और आपने पूरा जो पोजीशन है पूरा बनाया सही से, फिर भी आपको वहाँ पे 0 मार्क्स मिलेंगे। तो अच्छी तरह से आपको ये देखना है कि पोजीशन ऑफ प्लेन के जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पे रेस्ट है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक बताता हूँ, जो दिया है आपने, अगर आप यहाँ पे देखो रोम्बस दिया है उन्होंने, ओके रोम्बस मतलब आपका काई शेप रहता है, डायगोनल दिया है उन्होंने AC एंड BD 60 mm। इस तरह से कोई प्रॉब्लम हमारे डिटेल में हमने कोर्स में ऑलरेडी लिए हुए हैं। क्या दिया उन्होंने, डायगोनल दिया है AC और BD, मतलब और क्या दिया है उन्होंने, रेस्टिंग पोजीशन क्या दिया है, कॉर्नर A इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब आपका जो प्लेन है वो वाला वो कहाँ पे है, लाइज इन HP, मतलब एक्स वाई लाइन के नीचे। सो सिंपल क्या करना है आपको, एक्स वाई लाइन बनाना है। उसके साथ आपको मालूम है रोम्बस तो ऐसा काइट शेप आएगा, और लेकिन कहाँ पे क्या दिया उन्होंने, देखो इट्स कॉर्नर बी इज 25 mm। ओके, ये वाला सेकंड जो रहता है हमारा प्लान फ्रंट व्यू और या फिर टॉप व्यू बनाना है उसके लिए दिया इन्फॉर्मेशन है। लेकिन ये क्या दिया है, ABCD विद डायगोनल AC 100 एंड BD 60 इज रेस्टिंग ऑन कॉर्नर A, मतलब यहाँ पे कॉर्नर A है और इसका जो डायगोनल है A to C रेस्टिंग ऑन A है, और AC जो है वो 100 है। सो यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस दोस्तों आपका कितना आएगा, 100 mm का ये डिस्टेंस आएगा। उसके साथ उन्होंने दिया है BD दिया है उन्होंने कितना दोस्तों, 60 mm का। तो आपको क्या करना है, सेंटर पे 100 के सेंटर पे 50 पे क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है जिसका लेंथ होगा 60। तो यहाँ से ऊपर 30 ले लो, यहाँ पे 30। तो इस तरह से ये वाले जो पॉइंट्स है वो आपको क्या करना है, सिंपल ज्वाइन करना है। तो आपका ये जो ऑब्जेक्ट है, ये फर्स्ट स्टेज है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसका सिर्फ हमें क्या करना है दोस्तों, प्रोजेक्शन ऊपर लेना है लाइक दिस यहाँ तक, और ये सिर्फ हाईलाइट करना है थोड़ा, ये दिस इज योर सरफेस और ट्रू लेंथ। तो ये इतना स्टेज अपने आप सही भी किया तो भी आपको वहाँ पे 3 मार्क्स मिलते हैं। ऐसे अलग अलग स्टेजेस के लिए आपके अलग अलग मार्क्स वहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस तरह से अगर वहीं पे आपने ये वाला ऑब्जेक्ट ऊपर बनाया ऐसा, तो आपको पूरा प्रोजेक्शन करते भी आपको वहाँ पे कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसी तरह देखो हेक्सागोनल प्लेट दिया है 35 mm साइड रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर पे दिया है, मतलब हेक्सागोन कैसे रहेगा दोस्तों आपका, लाइक दिस, इस तरह से आपका कॉर्नर रहेगा आपका। अगर देखोगे वहीं पे अलग अलग एक एग्जांपल बताता हूँ मैं, स्क्वायर रेस्टिंग ऑन सपोज एज है और एक है आपका कॉर्नर। एज पे अगर बोलते हैं स्क्वायर तो इस तरह से आपको बनाना है, वही कॉर्नर पे बोलेंगे तो इस तरह से आपको बनाना है। अगर वही रेक्टेंगल है आपका तो इस तरह से आपका एज, और वहाँ पे एज पे भी आपको वहाँ पे बोलते हैं कि सपोज फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल के लिए क्या रहेगा, आपके दो अलग अलग डायमेंशन रहेंगे, तो रेस्टिंग ऑन इट्स स्मॉलर साइड और रेस्टिंग ऑन इट्स लॉन्गर साइड, इस तरह से आपको वहाँ पे दिया जाता है, उस हिसाब से आपको बनाना है। सर्कल के लिए कोई बात नहीं है, सर्कल के लिए आपको दोनों जगह पे डायरेक्टली आपका जो भी डायमीटर दिया होगा वो लेके आपको वहाँ पे सर्कल बनाना है। उसके बाद पेंटागन, अगर रेस्टिंग ऑन पॉइंट है तो पेंटागन के लिए दोस्तों बहुत सारी चीजें आती है। पेंटागन रेस्टिंग ऑन सपोज एज बोलते हैं तो वहाँ पे आपको इस तरह से पेंटागन जो है वो आपको बनाना है, रेस्टिंग ऑन इट्स वन ऑफ इट्स एज। वही अगर ऑन कॉर्नर बोलते हैं तो यहाँ पे 2 या 3 तरह के ओरिएंटेशन हो सकते हैं, लाइक दिस सपोज ये वाला भी जो है रेस्टिंग ऑन कॉर्नर, ये वाला भी सही है। उसके साथ आपका ये वाला इस तरह से उल्टा भी आप पेंटागन है इस तरह से भी बना सकते हो, डिपेंड है आपका जो क्वेश्चन में। इस तरह इसके अगर आप कोर्स में देखोगे इसके प्रॉब्लम जो है वो आप वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि किस तरह से आपको वहाँ पे एनालाइज करना है कि कौन सा वाला ऑब्जेक्ट आपको वहाँ पे बनाना है। ये वाला ऑब्जेक्ट, क्योंकि देखो कॉर्नर पे ये भी रेस्टिंग है और ये भी रेस्टिंग है, तो इन दोनों में से कौन सा लेना है वो वहाँ पे दिया जाता है। मतलब क्या दिया जाता है, जो कॉर्नर रेस्ट है उसके अपोजिट वाला जो साइड है वो आपको प्रोजेक्शन ऑफ जो लास्ट स्टेज रहता है वहाँ पे आपको रोटेट करना है।
तो उस हिसाब से आपको देखना है। अगर यहाँ पे देखोगे रेस्टिंग ऑन ए कॉर्नर, सपोज ए कॉर्नर है, इसके अगर आप अपोजिट देखोगे तो वहां पे भी आपको कॉर्नर ही नजर आएगा। लेकिन इस एग्जांपल देखोगे, ए कॉर्नर है, उसके अपोजिट देखोगे तो ये वाला आपको साइड दिखाई दिया जाएगा। मतलब उस हिसाब से आपको क्या करना है, डिसाइड करना है कि किस तरह से आपका ओरिएंटेशन जो है प्लेन का वो रहेगा, और उस हिसाब से आपको बनाना है। उसके बाद सेकंड स्टेज में आपको एक तो एंगल दिया जाएगा फ्रंट व्यू का या फिर टॉप व्यू का, या फिर उन्होंने वहां पे एक चेंज दिया जाएगा। सपोज फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेज में अगर रेक्टेंगल है तो कहेंगे कि सेकंड स्टेज में जाके वो स्क्वायर बन रहा है, तो आपको वही फर्स्ट वाला स्टेज करना है, सेकंड वाले में वहां पे शॉर्टर एज जो रहेगा उस हिसाब से आपको वो स्क्वायर बनाना है, उसकी पोजीशन लेना है, और वो जो एंगल है थीटा वो फाइंड करके वहां पे देना है। उसके बाद एक उसमें कंसेप्ट इंपॉर्टेंट एपरेंट लेंथ वाला। मतलब क्या होता है, क्वेश्चन में आपको दिया जाता है कि कोई भी एक जो साइड है वो आपको रोटेट करना है। अगर वो वाला जो भी साइड उन्होंने कहा है रोटेट करने के लिए, वो वाला साइड अगर फर्स्ट स्टेज में उसका जो लेंथ है फॉर एग्जांपल 50 mm है, दूसरे स्टेज में भी उसका लेंथ 50 mm ही रहता है, तो आपको वहां पे कोई भी आपको अल्फा या बीटा फाइंड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वही अगर केस लेते हैं, फर्स्ट केस में रेक्टेंगल के, अगर वो जो साइड है मूव करने के लिए बोला है उन्होंने, रोटेट करने के लिए बोला है, उसका लेंथ 50 mm है, और वो आगे जाके सेकेंड स्टेज में वो स्क्वायर होता है या फिर उसका लेंथ जो है वो चेंज हो जाता है, तो उस केस में उसको अगर 30 हो जाता है वो लेंथ, तो उस केस में आपको क्या करना है दोस्तों, वो होगा आपका अपरेंट लेंथ कंसेप्ट, और वहां पे आपको क्या करना है, अल्फा या फिर बीटा फाइंड करना है, और उस हिसाब से आपको वो एंगल फाइनल स्टेज में लेके वो ड्रॉ करना है। कई सारे प्रॉब्लम्स इसके ऊपर आपको कोर्स में इजीली मिल जाएंगे। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कभी भी हमें पूछ सकते हो। चलो अगर अभी अभी नेक्स्ट मूव करेंगे हम आपका यूनिट नंबर 3 के ऊपर। यूनिट नंबर 3 अगर देखोगे वो है आपके दो यूनिट का कॉम्बिनेशन। मतलब पहले जो पुराना पैटर्न था उसमें दो अलग अलग यूनिट थे, इंजीनियरिंग कर्व्स अलग था और डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सरफेस अलग था। उस केस में आपको एंगल, कटिंग एज वगैरह बहुत सूच देते थे, लेकिन आपको यहाँ पे ये से बहुत सारा बहुत सिंपल है। लेकिन सिर्फ आपको एक ध्यान रखना है डीएलएस के पार्ट में, मतलब अगर यूनिट 3 का बी पार्ट अगर देखोगे डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सरफेस, उसमें आपको ध्यान से क्या करना है कि जो भी ओरिएंटेशन है वो सही से बनाना है। जैसे मैंने अभी बताया पेंटागन का एग्जांपल दिया, मतलब ड्रॉ एन पेंटागोनल प्रिज्म और पेंटागोनल पिरामिड जो है वो आपका रेस्ट है। उन्होंने अगर कहा है वन ऑफ इट्स साइड इज नियर टू वीपी, ओके, एंड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर और नियर टू ऑब्जर्वर ऐसे है, तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, अच्छी तरह से ओरिएंटेशन बनाना है और उस हिसाब से आपको ड्रॉ कर लेना है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखेंगे इंजीनियरिंग कर्व के ऊपर, इंजीनियरिंग कर्व में देखो दोस्तों, एक तो है आपका कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में आपको वहाँ पे इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला जो है वो आपको फोकस डायरेक्ट्रिक्स मेथड से ड्रॉ करना है, और उसके साथ ही आपको जो पैराबोला और इलिप्स है उसके लिए आपको एक और मेथड वहाँ पे है रेक्टेंगुलर मेथड, जो कि बहुत सिंपल मेथड है पूरे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के हिसाब से। तो अगर वो करोगे आप तो वहाँ पे इंजीनियरिंग कोनिक कर्व करना है इंपॉर्टेंटली आपको। तीनों में से एक तो क्वेश्चन कोई भी रहता है कोन का, उसमें दो मेथड है, दो में से कोई भी एक मेथड वहाँ पे आपको पूछेंगे। उसके साथ जो रहता है उसमें चार टॉपिक है आपके अलग अलग। एक तो है आपका हेलिक्स है, हेलिक्स में दो टाइप के, एक हेलिक्स ऑन कोन रहता है और हेलिक्स ऑन आपका सिलेंडर रहेगा। उसके साथ ही आपका दोस्तों इन्वोल्यूट है, इन्वोल्यूट ऑन सर्कल है। उसके साथ आपका दोस्तों साइक्लॉइड है और स्पाइरल है। ये चार टॉपिक में से एक कोई भी क्वेश्चन आपको वहाँ पे आएगा फॉर 7 मार्क्स के लिए। और इसका देखो, अगर इसको ही देखोगे सब, ये सिर्फ यही एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको सब क्वेश्चन आएंगे। तो देखोगे आप पेपर पैटर्न, मतलब क्वेश्चन 5A और क्वेश्चन 6A दोनों में से एक जगह पे क्या आएगा दोस्तों, इंजीनियरिंग कर्व्स के ऊपर। इंजीनियरिंग कर्व में क्या है, एक जगह पे आपको कोनिक सेक्शन वाला प्रॉब्लम आएगा, एक जगह पे जो मैंने चार बताया ना, नेक्स्ट बी पार्ट जो अगर हम उसको डिवाइड करेंगे लाइक इन्वोल्यूट, हेलिक्स, स्पाइरल या फिर आपका साइक्लॉइड, उसमें से एक कोई तो क्वेश्चन वहां पे आपको आएगा। उसके साथ जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है और 6 है, 6B और 5B जो रहेगा वो रहेगा डिपेंड ऑन डीएलएस के ऊपर। डीएलएस में दो टाइप है दोस्तों, एक है आपका प्रिज्म, एक है आपका पिरामिड। प्रिज्म में क्या रहेगा, सिर्फ आपका जो भी आपका टॉप व्यू रहेगा, प्रिज्म रहने दो पिरामिड रहने दो, वो सेम रहेगा। सर्कल है तो सर्कल बनाना है आपको, पेंटागन है तो देखना है आपको कि पेंटागन किस तरह से बनाना है। लाइक दिस, पेंटागन अलग अलग तरह से बना सकते हैं हम ऐसे अगर है, अगर मतलब क्या सपोज ये हमारा रहता है वीपी, क्या दिया उन्होंने, वन ऑफ इट्स बेस साइड इज पैरेलल टू वीपी, मतलब अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये कहीं भी यहाँ पे जाके एक्स वाई लाइन को हमारा बाइसेक्ट नहीं करेगा। दिस इज योर पैरेलल टू वीपी। लेकिन यही केस अगर इस तरह से देखोगे तो ये भी साइड क्या हो, ये भी पेंटागन क्या है, वन ऑफ इट्स बेस साइड इज पैरेलल टू वीपी है। बट इसमें दोनों में से एक वर्ड अगर वहां पे ऐड करेंगे, बेस साइड इज पैरेलल टू वीपी एंड नियर टू ऑब्जर्वर, मतलब यहाँ से हम देखेंगे तो नियर टू ऑब्जर्वर देखोगे तो ये वाला केस आपको बनाना है। वही अगर आप इस तरह से बनाओगे नियर टू ऑब्जर्वर कहेंगे तो डायरेक्ट आपको वहाँ पे 0 मार्क्स मिलेगा। तो आपको अच्छी तरह से देखना है क्वेश्चन में क्या दिया है और उस हिसाब से आपको ओरिएंटेशन लेके आपको ड्रॉ करना है।
वैसे अलग अलग ओरिएंटेशन है, स्क्वायर का रहेगा तो रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स साइड रहेगा, या फिर वहाँ पे आपको दे जाएगा रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर, काइट शेप बनाना है तो इस तरह से, और इक्वली वन इट्स साइड्स आर इक्वली इंक्लाइन टू वीपी, मतलब इस तरह से आपको स्क्वायर बनाना है, या फिर रेस्टिंग ऑन साइड बोले तो डायरेक्ट इस तरह से बनाना है, या फिर डायगोनल बोलेंगे, डायगोनल इज पैरेलल टू, सपोज ये डायगोनल इज पैरेलल टू वीपी। इस केस में अगर डायगोनल देखोगे तो ये क्या होगा, पैरेलल भी नहीं होगा और परपेंडिकुलर नहीं होगा, वो होगा इक्वली इंक्लाइंड रहेगा इसका डायगोनल। लेकिन इसका देखोगे तो एक बार ऐसे पूछा था आपको, पैरेलल इसका डायगोनल जो है वो पैरेलल टू वीपी है, मतलब ये वीपी रहेगा तो इसका ये डायगोनल जो है वो पैरेलल है। कई बार परपेंडिकुलर भी बोलेंगे तो भी यही ओरिएंटेशन आपका आएगा। तो इस तरह से अच्छे तरह से आपको ओरिएंटेशन देखना है। और प्रिज्म और पिरामिड में क्या डिफरेंस है, जो आपका फ्रंट व्यू है और आपका जो डीएलएस है उसमें आपका सिर्फ चेंज है। फ्रंट व्यू में क्या करना है, सिर्फ आपको इसके सारे पोजीशन ऊपर लेना है, ओके। और जो भी एक केस बोल रहा हूँ मैं प्रिज्म का, आपका क्या करना है, रेक्टेंगुलर साइड आएगा, उसके साथ आपको क्या करना है, इसका सर्कमफरेंस फाइंड करना है। सिर्फ सर्कमफरेंस के लिए क्या है फॉर्मूला आपका सर्कल का, 2 पाई, ओके 2 पाई डी है, और इसमें पाई इंटू डी है सर्कल में, और जो भी आपका स्क्वायर है तो पेंटागोन है हेक्सागोन क्या है, नंबर ऑफ साइड्स इंटू साइड डिस्टेंस। जो भी एक साइड डिस्टेंस दिया जाएगा उनको उसको क्या करना है, पेंटागोन है तो इंटू 5 करना है, स्क्वायर है तो इंटू 4 करो। यहाँ पे बॉक्स बनाओ और उसके पार्ट्स सारे इस तरह से अलग अलग पार्ट्स बनाओ, वो आपको जो डेवलपमेंट है आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आपको इसके जो है और ये होगा प्रिज्म का। पिरामिड का अगर बोलेंगे तो इसको साइड ऊपर करना है, वो जो सेंटर वाला पॉइंट है वो ऊपर लेके ये क्या करना है, आपका ट्रायंगुलर शेप बनाना है। इसके बाद जनरेटर लेंथ, ट्रू लेंथ जो है वो फाइंड करके आपको कर्व ड्रॉ करके उसके अलग अलग पार्ट्स बनाना है। ये तो हम सारे जो प्रॉब्लम है उसमें आप अगर अगर प्रॉब्लम देखे है और नहीं देखे फिर भी आप वहाँ पे जाके देखो, सारे टाइप के प्रॉब्लम वैरायटी सारे ओरिएंटेशन के साथ वहाँ पे हमने वो प्रॉब्लम सारे वहाँ पे लिए हैं। ओके, हे मित्रों, हे दोस्तों, ये जो 3 यूनिट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अगर देखोगे ये 3 यूनिट जो है उसके सारे क्वेश्चन सेम है, उसमें सिर्फ आपको वैल्यू चेंज हो जाएगी, कंसेप्ट मतलब ओरिएंटेशन चेंज होके आएगा, बस उतना ही होने वाला है। इसमें से अलग ऐसा नहीं, जैसे अगर आप लास्ट अगर 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, पहले 3 यूनिट और बाद में लास्ट के 2 यूनिट में, लास्ट के 2 यूनिट के क्वेश्चन कई बार कभी भी रिपीट नहीं होते। वहाँ पे आपको ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होगी, ज़्यादा आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, तभी आप वो जाके अच्छी तरह से ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन ये 3 जो यूनिट है अगर आपका मतलब क्रिटिकल को है या फिर आपको कम समय बचा है और आपको निकालना ही है, तो ये 3 यूनिट अगर आप परफेक्ट करोगे तो आपको वहाँ पे पासिंग की गारंटी जो है वो 101% वहाँ पे आपको मिल जाएगी। सिर्फ आपको कुछ चीज़ें मैंने जैसे बताया ना, ओरिएंटेशन देखना है, पॉइंट ऑब्जेक्ट कहाँ पे देखना है, इस तरह से आपको कैसे क्या मूव करना है, क्या रोटेट करना है, वो अच्छी तरह से हमारे सिलेबस में से देखो, आपको वहाँ पे कंफर्म जो भी है आउट ऑफ मार्क्स वहाँ पूरे मिलते हैं। इस कोनिक सेक्शन को भी आपके आउट मार्क्स देते हैं, मतलब 24 पैटर्न के लिए 14 में से 14 मार्क्स मिलते हैं, या फिर जो 25 पैटर्न है उनको आपको 12 में से 12 मार्क्स मिल जाते हैं। और जो आपका यूनिट नंबर 1 और 2 है 12 आउट ऑफ 12 और 10 आउट ऑफ 10, और सेकंड का भी सेम इस तरह से आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो अपन मूव करो यूनिट नंबर 4 लाख। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे यूनिट नंबर जो आपका 4 है, दैट इज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में क्या है दोस्तों, 16 मार्क्स या फिर 14 मार्क्स का डायरेक्टली आपको एक क्वेश्चन आएगा वहाँ पे। कई प्रकार का यहाँ पे सब क्वेश्चन भी नहीं आएगा, या फिर आपको यहाँ पे ये जो पार्ट है एक ही प्रॉब्लम आएगा, वहाँ पे आपको वो पूरा बनाना है। देखो अगर आप देखोगे 16 या 14 आपके पासिंग में से कितने मार्क्स, कितने परसेंटेज मार्क्स है यही यूनिट के ऊपर। लेकिन ये इसके लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए होगी। इसमें आपको जो भी ड्रॉ करना है, देखो यहाँ पे 3 चीज़ें तो आपको सब हमेशा कंफर्म आपको याद रखना है, किस किस में, ऑर्थोग्राफिक के लिए भी और आइसोमेट्रिक के लिए भी। ऑर्थोग्राफिक और आइसोमेट्रिक के लिए क्या या ध्यान से देखना है आपको कि आपका जो फ्रंट व्यू का बेस जो रहता है वो रहता है आपका टॉप व्यू का बेस। वही आपकी जो फ्रंट व्यू की हाइट रहती है वही क्या रहती है आपकी दोस्तों, साइड व्यू की हाइट। और आपका जो टॉप व्यू का साइड व्यू का बेस रहता है वही रहती है आपकी टॉप व्यू की हाइट। तो ये 3 चीज़ अगर आप अच्छी तरह से ध्यान में रखोगे तो इस हिसाब इसके ऊपर आप जो ऑब्जेक्ट है वो सही से आप एनालाइज कर पाओगे, और उसके जो डायमेंशन है वो सही से आप वहाँ पे देख सकोगे। अगर हम एग्जांपल देखेंगे, सपोज ये वाला अगर एग्जांपल देखेंगे, इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है आपको कि डायरेक्शन ऑफ एक्स कहाँ पे जा रहा है। अगर हमारा एक्स डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है तो हमारा याद रखना है, देखो क्वाड्रेंट हमारे 4 रहेंगे आपको। सपोज ये आपका अगर राइट लेफ्ट यहाँ पे थोड़ा उल्टा दिखेगा तो ऐसे बताता हूँ मैं। हमारा जो
क्वाड्रेटिक सिस्टम रहता है वो कैसे 4 क्वाड्रेंट रहते हैं हमारा। अगर हमारा एक्स डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है, अगर आप पेपर देखोगे आपके पेपर टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है, तो हमारा लेफ्ट वाला ऊपर का जो क्वाड्रेंट रहेगा वहां पे आपका दोस्तों क्या बनाना है, फ्रंट व्यू बनाना है। लाइक दिस, सपोज मेरा एरो जो है इस केस में एरो मेरा कहाँ पे जा रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है, तो मेरा फ्रंट व्यू आएगा टुवर्ड्स लेफ्ट के ऊपर वाले क्वाड्रेंट में। वही अगर एरो टुवर्ड्स राइट जाता तो क्या था, फ्रंट व्यू हमारा यहाँ पे आता। लेकिन क्या करना है हमें, फ्रंट व्यू के एग्जैक्ट नीचे हमें टॉप व्यू बनाना है, फ्रंट व्यू के एग्जैक्ट अपोजिट ऊपर वाले क्वाड्रेंट में हमारे क्या बनाना है दोस्तों, साइड व्यू जो है वो बनाना है। तो इस तरह से आपको अच्छी तरह से ध्यान से यही चीज एक देखनी है पहले, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर वहीं पे गलती किया, डायरेक्ट पूरा बनाया, तो भी डायरेक्ट आपको 0 मार्क्स मिलेंगे वहाँ पे। तो इसके लिए देखना है आपको सही से, एक्स डायरेक्शन यहाँ पे जा रही है। अब देखो यहाँ इसका बॉक्स अगर हमें बनाना है, तो हमें क्या याद रखना है, देखो फ्रंट व्यू तो यहाँ पे आएगा, ये तो पहले पता चला हमें फ्रंट व्यू के नीचे साइड टॉप व्यू और यहाँ पे साइड व्यू आएगा। तो इसका देखो बेस जो है वो बेस तो यहाँ पे डायरेक्टली पता चल रहा है हमारे 110 है, तो 110 इस तरह से यहाँ पे आएगा, ये 110 का बॉक्स आएगा। इसका हाइट जो है वो कैसे काउंट करेंगे, देखो यहाँ पे हाइट, फ्रंट व्यू का हाइट रहता है दिया है आपको डायरेक्टली 70, सिंपल वाला क्वेश्चन था, तो 70/100 का ये क्या आएगा हमारा, इस तरह से एक बॉक्स आएगा फ्रंट व्यू के हिसाब से। वही हमें डायमेंशन क्या देखना है, अभी फ्रंट व्यू का हमें डायमेंशन मिल गया, हमें अभी क्या देखना है, टॉप व्यू का डायमेंशन देखना है। टॉप व्यू का डायमेंशन किस तरह से डिसाइड होगा हमारा, देखो जो फ्रंट व्यू का बेस है वही आपका टॉप व्यू का बेस रहेगा। तो आपका जो टॉप व्यू का बेस रहेगा वो सेम रहेगा क्या दोस्तों, वहां पे सेम 100 mm का ही रहेगा। लेकिन टॉप व्यू का जो हाइट रहता है हमारा, वो क्या रहता है, हमारा साइड व्यू का जो बेस रहेगा वो रहता है। तो हमें देखो यहाँ से फ्रंट व्यू देख रहे हैं, साइड व्यू कहाँ से देखना पड़ेगा, यहाँ से। तो साइड व्यू देखोगे आप, यहाँ पे 45 है, जो साइड व्यू का बेस रहता है वो क्या रहता है, हमारा टॉप व्यू की हाइट रहती है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, ये वाला जो है ये 45 का यहाँ पे आएगा। फ्रंट व्यू का जो हमारा हाइट था वो 70 और बेस जो है वो हमारा 100। तो इस तरह से फ्रंट व्यू टाइप व्यू हो गया। अब इसको हमें क्या करते हैं, यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल देते हैं, 45 का एंगल देके हम क्या करते हैं, इसके सारे प्रोजेक्शन यहाँ पे, इसके सारे प्रोजेक्शन यहाँ पे और इसको ऊपर इस तरह से प्रोजेक्ट किया, तो आपको ये वाला जो साइड व्यू है, दिस इज योर फ्रंट व्यू, साइड व्यू और ये टॉप व्यू, ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा। साइड व्यू के लिए क्या 45 डिग्री लेना है, जो भी आपका साइड व्यू का टॉप व्यू का हाइट है वही क्या रहता है, आपका साइड व्यू का बेस रहता है, और फ्रंट व्यू का हाइट है वही आपका साइड व्यू का हाइट। अगर आप फ्रंट व्यू और टॉप व्यू अच्छी तरह से बना पाओगे तो साइड व्यू बहुत सिंपल है दोस्तों। दो चीजें अगर आपके सही से बने, साइड व्यू आपका बहुत आसानी से और इजीली हो जाएगा यहाँ पे। तो ट्राई करो, जितने भी प्रॉब्लम्स है वहाँ पे वो सारे ट्राई करो, देखो उस हिसाब से ड्रॉ करने की कोशिश करो। क्या करना है, जब भी पेपर आपको मिलेगा हाथ में, तो क्या करना है आपको, देखो इस तरह से एक्स है, तो इस वाले साइड में जितना भी कुछ दिखेगा वो सारा क्या करना है, हमें हाईलाइट करना है, लाइक दिस, इसी तरह से बनाना है। और सिर्फ ये बॉक्स बनाना है हमें पहले, और बॉक्स में ये चीजें जो भी दिखेगी आपको वही सिर्फ इतना यहाँ पे बनाना है। बाकी यहाँ पे ये दिख रहा है, डक दिख रहा है, यहाँ से ये दिख रहा है, ये कोई भी ध्यान नहीं देना है आपको, इनकेस जहाँ पे जब आप फ्रंट व्यू बनाते हो। और अगर वहीं पे अगर आपको सेक्शनल फ्रंट व्यू बोलते हैं, ओके, तो आपको क्या करना है, सेंटर से कट करते हैं तब आपको हैचिंग करने की जरूरत है। अगर हैचिंग नहीं करोगे तो आपके वहाँ पे 2 या 3 मार्क्स वहाँ पे कट हो सकते हैं। तो आपको इस तरह से ये यहाँ से देखना है। ओके कुछ, तो चलो लास्ट हम मूव करेंगे यूनिट नंबर आपका जो लास्ट है, यूनिट नंबर 5, दैट इज योर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या है दोस्तों, देखो जो भी हमने ऑर्थोग्राफिक में व्यूज बनाए, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, यहाँ पे कोई तो 2 व्यू का आपको कॉम्बिनेशन दिया जाएगा, लाइक फ्रंट व्यू और टॉप व्यू का कॉम्बिनेशन दिया जाएगा, फ्रंट व्यू साइड व्यू का कॉम्बिनेशन। इस तरह से ये 2 कॉम्बिनेशन, इन दोनों में से एक कोई तो कॉम्बिनेशन दिया जाएगा, और उस हिसाब से आपको क्या करना है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जो है वो बनाना है। हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स लिए, हमने खुद ड्रॉ करके वहाँ पे दिखाया कि किस तरह से हमें बॉक्स बनाना है, किस तरह से सबसे पहले 30-30 एंगल लेना है, ओ का पोजीशन कहाँ देखना है, और उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आपका फ्रंट व्यू कहाँ पे आएगा और साइड व्यू कहाँ पे आएगा। और जो आपका जो प्लेन है वो इंक्लाइन करने के बाद वो वहाँ पे आपको टॉप व्यू किस तरह से बिठाना है वो लिया है। सर्कुलर पार्ट उसमें से अच्छी तरह से करके जाओ, सर्कुलर पार्ट्स कैसे बनाते हैं अलग अलग व्यूज में, लाइक फ्रंट व्यू में कैसे बनाते हैं, साइड व्यू में कैसे बनाते हैं, और ऊपर जो है टॉप व्यू से कैसे बनेगा, वो वाले पार्ट अच्छी तरह से करके जाओ। तो इस तरह से इसमें आपको वो वाले चीज़ें बहुत काम आएगी। इसमें वो भी हमें 3 चीज़ें जो हमने लास्ट इसमें देखी, फ्रंट व्यू का बेस इज इक्वल टू टॉप व्यू का बेस, फ्रंट व्यू का हाइट साइड व्यू का हाइट, और आपका जो साइड व्यू का फ्रंट टॉप व्यू का हाइट रहता है वो साइड व्यू का बेस, ये 3 चीज़ें आपने अच्छी तरह से भी किया तो भी यहाँ पे आप एटलीस्ट बॉक्स तो है वो बना सकते हो, और बॉक्स के लिए 3 या 2 मार्क्स वहाँ पे आपको दिए जाते हैं। तो ट्राई करो इसके 2 या 3 मार्क्स के लिए कम से कम वो तो मिलने चाहिए ऐसा। नहीं तो मैं कहूँगा प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल है, बताया हमने कैसे ड्रॉ करें, पॉज करके आप पूरे जो प्रॉब्लम्स है वो ड्रॉ करो, ट्राई करो, उसमें उस हिसाब से आपको वहाँ पे अच्छी तरह से 1-2 व्यूज के भी मार्क्स जो है वो या 10 या 12 मार्क्स वहाँ पे आपको मिल सकते हैं। तो देखो इसमें क्या रहेगा, आपका लास्ट क्वेश्चन 9 और 10 में आएगा।
फॉर 24 पैटर्न एज यूजुअल मैंने जैसे बताया 16 मार्क्स के लिए डायरेक्ट प्रॉब्लम है, और 25 पैटर्न के लिए 14 मार्क्स के लिए आएगा। देखो कॉम्बिनेशन क्या दिया है, इलेवेशन और प्लान दिया है, मतलब आपका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू का दिया है। सबसे पहले देखना है ओ का पोजीशन कहाँ पे, वो देखना है ओ का पोजीशन, और उस हिसाब से आपको क्या करना है, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे एक 30 डिग्री और टुवर्ड्स लेफ्ट 30 डिग्री एंगल लेना है, और उस हिसाब से ओ का पोजीशन देख के हमें डिसाइड करना है कि फ्रंट व्यू हमारा कहाँ पे आएगा, इस साइड आएगा या फिर इस साइड आएगा। तो अगर यहाँ पे देखोगे इलेवेशन लेंथ, इलेवेशन ओ लेफ्ट पॉइंट है, तो ओ से कहाँ पे चालू हो रहा है ऑब्जेक्ट आपका, राइट में, तो यहाँ से ओ से लेके यहाँ पे राइट, तो यहाँ पे आएगा आपका इलिवेशन, मतलब जो भी आपका फ्रंट व्यू होगा इस साइड से आएगा और यहाँ से आपका साइड व्यू दिख जाएगा, और इसका अगर आप कॉम्बिनेशन बनाओगे तो आपको वो टॉप व्यू वहाँ पे आपको अपने आप वहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको अच्छी तरह से देखना है कॉम्बिनेशन क्या दिया है क्या नहीं दिया है, और उस हिसाब से आपको जो है वो ड्रॉ कर लेना है। ओके, अलग अलग कॉम्बिनेशन दिएंगे जाएंगे, उस हिसाब से आपको वो जो है वो बना लेना है। उसे वैसे ही मैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा। आपका पेपर जो रहेगा, आपका 2.5 घंटे का पेपर या 3 घंटे का पेपर, ग्राफिक्स के लिए मार्क एक्स्ट्रा टाइम रहता है। ओके, तो स्टार्ट सबसे पहले आपको प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के ऊपर करना है, उसके बाद आपको प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, और उसके बाद यूनिट नंबर 3 के 2 प्रॉब्लम है वो बनाना है। टाइम मिल तो अगर उसको देखोगे, अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के लिए 20 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं, 20 मिनट में वो हो जाता है विद डायमेंशन। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के लिए जाओगे आप तो वहाँ पे 30 मिनट्स जाएगा, मतलब आपके जो 50 मिनट्स है, पहले 50 मिनट्स में आपका 24 मार्क्स या 20 मार्क्स का पेपर जो है वो कवर हो जाएगा। उसके साथ इंजीनियरिंग कर्व्स देखोगे आप, डीएलएस और इंजीनियरिंग कर्व, वो 20 दोनों मिला के हाफ आवर में हो जाता है। मतलब अगर तीनों के लिए अगर हाफ 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 आवर देखोगे तो आपका दोस्तों या फिर उस वो हाफ आवर में हो जाता है, तो ये आपका दोस्तों अगर देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 80 मिनट में वो हो जाता है पेपर। तो आपके पास और जो टाइम है, देखो कितना टाइम है अपना, 3 घंटे, उसमें से सिर्फ आपका 1.5 घंटा भी नहीं जा रहा है, कम जा रहा है। अगर आप ऑर्थोग्राफिक वो बचे हुए 40 मिनट में करते हो तो भी आपको आइसोमेट्रिक के लिए 1 घंटा पूरा बच जाता है। उस हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करो। आइसोमेट्रिक के लिए टाइम दे दो, थोड़ा टाइम रखो, क्योंकि आइसोमेट्रिक के लिए ज़्यादा वक्त लगता है, वो तो विजुअलाइज इमेजिन करके ड्रॉ करना पड़ता है। तो आप उस हिसाब से ड्रॉ करो। लाइन के और प्लेन के जो है प्रॉब्लम वो 20-20 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश करो। प्रैक्टिस होगी तो वो आराम से 15 मिनट में ही ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन फिर भी 20-20 मिनट हो गए, वो 40 मिनट और भी 30 मिनट के लिए इसके लिए दे दो। आपका जो इंजीनियरिंग कर्व है उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। डीएलएस के लिए 10 या 15 मिनट बहुत ज़्यादा होते थे, तो वहाँ पे अगर 30 मिनट भी दोगे आप तो 70 मिनट्स में ये आपका हो जाएगा। तो उसके बाद भी आपको 110 मतलब 110 मिनट मिलते हैं, उसमें से 50 मिनट या 40 मिनट आप ऑर्थोग्राफिक के लिए दीजिए, और लास्ट का 1 घंटा है जो आपका आइसोमेट्रिक के लिए दिए, तो भी आपको वहाँ पे अच्छा पेपर जो है वो कवर हो जाएगा। यूनिट वाइज मिस्टेक जो अवॉइड करना है, जैसे यूनिट नंबर 1 में आपको अच्छी तरह से वो 5 चीज़ें जो है वो वहाँ पे लिखना है। वहाँ पे रिजल्ट जो है, जो अगर वहाँ पे उन्होंने जो पूछा है वही लिखना है। आपको अगर वहाँ पे कुछ पूछा ही नहीं है, सिर्फ पोजीशन ऑफ लाइन बनाना है, तो वहाँ पे ऐसा एक्स्ट्रा आपके खुद से लिखना नहीं है कि आपका थीटा कितना आया, फाई कितना आया, या फिर फ्रंट व्यू का लाइन लेंथ इतना आया, टॉप व्यू का लेंथ इतना आया, ऐसा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर वहाँ पे सिर्फ पूछा है उन्होंने कि फाइंड द ट्रू लेंथ या फिर फाइंड द इंक्लिनेशन विद टॉप व्यू फ्रंट व्यू इंक्लिनेशन पूछा है, तो वहीं पे सिर्फ जितना पूछा है उतना ही एंगल लिख के आना है। अगर बाकी का आप लिखोगे वो थोड़ा गलत होगा, तो वो सारा जो है वो अच्छी तरह से फिर से स्ट्रिक्ट चेक होने के चांसेस रहते हैं। तो जितना पूछा है उतना ही एंगल है, वहाँ पे प्लस माइनस रहता चलता है, क्योंकि वो माइनर मिस्टेक रहते हैं। थोड़ा डिस्टेंस चेंज होगा तो आपका एंगल भी ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा इसके लिए, लेकिन जो दिया है वही लिखना है, डायमेंशन सही से देना है। जैसे हमने कोर्सेज में जो लेक्चर में देखा है डायमेंशन, उस हिसाब से डायमेंशन दे दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। पोजीशन ऑफ प्लेन में ओरिएंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसका पोजीशन इन एचपी है इन वीपी है वो अच्छी तरह से देखो। अगर जैसे बनाया पूरा बनाते हो अभी तक, अगर पोजीशन गलत है पहले स्टेप पे डायरेक्ट जीरो हो जाते हैं, लेकिन अगर वहाँ पे आप लास्ट स्टेज में भी थोड़ा स्टक हो गए, 2 स्टेजेस भी कंप्लीट बनाए, तो भी आपके 7 या 8 मार्क्स वहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो वो चीज़ अच्छी तरह से याद रखना है। यूनिट नंबर 3 इलिप्स पैराबोला हाइपरबोला अच्छी तरह से देखो क्या दिया है। इसेंट्रिसिटी के ऊपर ध्यान दे दो, इसेंट्रिसिटी क्या दिया है। देखो लेस देन 1 हैगा तो इलिप्स रहेगा, ग्रेटर देन 1 आपका हाइपरबोला इक्वल टू 1। अगर केस में आपको इसेंट्रिसिटी दिया नहीं तो वो एज्यूम कंसिडर करो दिस इज योर पैराबोला। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान देना है। डीएलएस में ओरिएंटेशन के ऊपर थोड़ा ध्यान दे दो, क्या चीज़ें वो देखो। सो थैंक यू सो मच मित्रों दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।